और यहाँ के प्रशासन को दे चुके थे, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि नवादा जिला में भू माफियाओं और सरकार ये प्रशासन के लोगों से जो गठबंधन चल रहा है पैसे का लेन देन करके, भू माफिया घर जला दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अभी तक वो लोग संज्ञान लेकर के इस परिवार के साथ खड़ा होने का काम नहीं किए। दोषी अगर आपके हिसाब से वही है तो उसको सजा होना चाहिए। और चिराग पासवान जी से भी सवाल है कि अगर ऐसे कार्यकर्ता जमीन हड़पने के लिए किसी के घर में आग लगाने का काम करते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। यहाँ के थाना को और यहाँ के प्रशासन को दे चुके थे, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके वजह से यहाँ पे कल घटना को अंजाम दिया गया। और जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इस घटना पे लिपापोती कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें नेता और प्रशासन और सोशल वर्कर सभी दोषी हैं? देखिए, क्योंकि हमने खबर दिखाया था 2 महीने पहले, प्रमुखता से खबर दिखाया था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि नवादा जिला में भू माफियाओं और सरकार ये प्रशासन के लोगों से जो गठबंधन चल रहा है पैसे का लेन देन करके गरीबों को जमीन हड़पने का, उस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। जंगल राज, ये महाजंगल राज है, राक्षस राज है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। रात अभी शाम अंधेरे का मौका उठा के भू माफिया घर जला दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नवादा के डीएम और एसपी साहब हैं। 3 किलोमीटर विधायक जी का आवास है, एमएलसी का आवास है। तो देखिए, मुझे लगता है कि विधायक जी और एमएलसी साहब भी कहीं ना कहीं जो पीछे से छुपे हुए अपराधी हैं उनको साथ दे रहे हैं। इसके वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और अभी तक वो लोग संज्ञान लेकर के इस परिवार के साथ खड़ा होने का काम नहीं किए हैं। नंदू पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है, नंदू पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है और दोषी वही है। दोषी अगर आपके हिसाब से वही है तो उसको सजा होना चाहिए। और चिराग पासवान जी से भी सवाल है कि अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को जो जमीन हड़पने के लिए किसी के घर में आग लगाने का काम करते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, नहीं तो आपकी पार्टी भी बदनाम होगी, आपकी छवि भी बदनाम होगी और छानबीन हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ भी कहने से पहले जो जल्दबाजी होगी किसी को आरोपी बता देना, सीधे तौर पे कह देना, जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता। उनका लोग यूं बता रहे हैं कि नंदू पासवान ग्रामीणों से मैंने पूछा जो भी है, लेकिन जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है पुलिस का, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, जांच होते होते तक क्या होगा? नहीं, इनको न्याय, हम लोग उनके न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और इस परिवार को मुआवजा, इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तमाम करवा करके ही यहाँ से भीम आर्मी के लोग हटेंगे। और ये जो अनिल माझी की जो साजिश के तरह सुनियोजित तरीके से जो हत्या को अंजाम दिया गया या जो भी इनके साथ हुआ, पोस्टमार्टम करके खाना पूर्ति किया गया, इस परिवार को, इनकी पत्नी को मुआवजा नहीं दिया गया, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया गया, इस पे भी आप लोग को सोचना चाहिए कि यहाँ के डीएम और एसपी साहब क्या कर रहे हैं और इनके मुआवजा के लिए अब तक क्या कर रहे हैं। जब तक इनको समुचित व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहीं पे इनके मतलब मुआवजा नहीं मिलेगा तो सौ नहीं उठाइएगा? नहीं, बिल्कुल यहीं पे बैठे रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए इन लोगों के लिए मांग क्या है आपको? देखिए, हमारा मांग है कि अनिल माझी की जो पत्नी है उनके आश्रित